काम आप ही किए ठेकेदार साहब। राहुल में है कॉलम, देख के लग रहा है कि ऊपर मान लीजिए बताएगा, टेप से नाप देंगे, वहाँ कुछ बता देगा, यहाँ कुछ बता देगा। राहुल थोड़ा चेक करने की हो सकता है थोड़ा बहुत क्या हुआ। आंख से दिख रहा है, नॉर्मल आंख से दिख रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया, एकदम प्लेन प्लेन चिकना चिकना ढाला है कॉलम को, लेकिन आप देखिएगा इसकी जो चौड़ाई है नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, आंख से ही पता चल रहा है। का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी तुरंत पता चल जाएगा, देखिए कैसे होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर देखिए अलग है, एकदम एकदम डिफरेंट जा रहा है, एकदम से पूरा से डिफरेंट है वैल्यू जो। जैसे बालू का मात्रा ज्यादा है कॉलम में, आप ढलाई की देखिए, दो कॉलम आपका बहुत बढ़िया रहा, मतलब कि कंपैक्शन, कंक्रीट का जो कंपैक्शन था कॉलम में, वो कॉलम में अच्छा था, मतलब प्रॉपर मसाला था, तो वैल्यू सही आ गया। यहाँ पे क्या है, बालू ज्यादा है, आंख से भी दिख रहा है, क्या भैया दिख रहा है ना, आंख से भी दिख रहा है। जब ध्यान दीजिए, छोटा छोटा चीज है। अच्छा एक बात बताइए, इस सब छड़ को आप एक लेंथ में काहे काटे हैं? जितना छड़ देखिए, ये दिखाइए, ऊपर दिखलाइए, एक लेंथ में काहे काटे हैं सब? अरे इतना से अंटर लेट से काम चलेगा? 10-20 को तो बिल्डिंग जरूर बना दिए होंगे लाइफ में अपना, 50 को मकान बनाए होंगे जी। कहीं पर भी कॉलम का लैपिंग, कभी कॉलम की लैपिंग जो होती है आगे पीछे होनी चाहिए, एक जगह जोड़ नहीं होना चाहिए। एक जगह जोड़ कीजिएगा तो कमजोर हो जाएगा, समझ गए बात को ना, अलग अलग होगा तब ना। अब सीढ़ी को मान लीजिए, जो हम लोग सीढ़ी बनाते हैं ऐसे देते हैं, सीढ़ी ऐसे खड़ा करते हैं, तो क्या करते हैं, एक को यहाँ जोड़ते हैं, एक को यहाँ जोड़ते हैं, काहे? ताकि मजबूत हो, अल्टरनेट जुड़ता है। एक के जगह ज्वाइंट हुआ तो कमजोर हो जाएगा ना। अगर आपको एक ही जगह से तोड़ दिया जाए, दो जगह, कमजोर ना रहिएगा जी, आगे पीछे संभालिएगा। अल्टरनेट ज्वाइंट है। दूसरा गलती और क्या की है, कभी भी कॉलम में लैपिंग होता है, साफ साफ नक्शा में हमारे लिखल है, दिखलाइए, लाइए, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलेगा, देखिए पकड़िए, कॉलम बार शैल बी लैप्ड इन बिटवीन द फ्लोर, मतलब कि बीच में ही कॉलम का लैपिंग होना चाहिए, छत का ढलाई का टाइम नहीं। अभी कहाँ पे लैपिंग होगा, छत का ढलाई का टाइम होगा, ऊपर तला में होगा, 20 तला में ही लैपिंग हो जाना चाहिए, और ऊपर नीचे लैपिंग करना है कॉलम का। कॉलम जैसे चिकना निकल रहा है, सामने कॉलम चिकना निकल रहा है, वो ठीक है सामने का कॉलम, लेकिन ये देखिए वैसे भबड़ गया है, यहाँ कुछ है, वहां कुछ है। साइड मारिएगा ठीक से तो ठीक से जाएगा, साइड ठीक से नहीं मारिएगा तो फिर गड़बड़ होना भी तय है, एकदम से वैल्यू सही नहीं आएगा, देखने से पता चला है। देखिए इसको देख लीजिए, एकदम वैल्यू जो है एकदम से कहिए कि इरेगुलर है, एक जैसा वैल्यू नहीं है। कद्दू को 3 कॉलम बताए ना, बढ़िया है, समझ गए बात को ना। बाहर का दीवार का जोड़ाई देखिए, बाहर का 10 इंची का जब भी जोड़ाई करते हैं तो उसको करते हैं फ्लेमिश बाउंड, समझिए बात को, फ्लेमिश बाउंड। 5 इंची का आप जोड़ाई करते हैं तो वहां पे आप इंग्लिश बाउंड कर दीजिए या स्ट्रेचर बाउंड यूज कीजिए, स्ट्रेचर बाउंड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश बाउंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर का दीवार में हमेशा फ्लेमिश बाउंड होना चाहिए। फ्लेमिश बाउंड का मतलब ये होता है कि स्ट्रेचर आया, फिर आया हाइडर, फिर आया स्ट्रेचर, फिर हाइडर। स्ट्रेचर किसको बोलते हैं, हिंदी और ठेठ भाषा में बोलते हैं, जो लंबैया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेचर, और जिन्हें 5 इंची तो 4 इंची लगाते उसको बोलते हैं हाइडर, ठीक है। तो ये मान लीजिए 5 इंची वाला दिए, फिर उन्हें देना चाहिए था 10 इंची दिए ना ऐसे करके, फिर उन्हें से 5 इंची, फिर 10 इंची, फिर 5 इंची, फिर 10 इंची, अल्टरनेट करके चलता। तभी ब्रिकवर्क से होता है। कौन सा बाउंड हमको अपने नहीं पता चल रहा है, ये आप यहाँ से दे दिए स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर यहाँ पे आप दे दिए हाइडर 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 हाइडर, ये हो गया इंग्लिश बाउंड हो गया, समझ गए आपको ना। इंग्लिश बाउंड यूज कीजिए 5 इंची का जोड़ाई में, 10 इंची की जोड़ाई में हमेशा फ्लेमिश बाउंड होता है, इसलिए आप ऊंचा से जो जोड़ाई कीजिएगा उसको समझ रहे हैं मिस्त्री जी। आप ऊपर से जोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि ईटा जोड़ रहे हैं, तो 10 इंची, ये तो 5 इंची दीवार है, तो स्ट्रेचर बाउंड आप दे रहे हैं, ठीक है बात है, ऐसे करके चला गया, अल्टरनेट करके उसको दे दिया आप। लेकिन 10 इंची जहां यहाँ जोड़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखा कीजिए कि जब भी जोड़ते हैं तो मान लीजिए 10 इंची वाला ऐसे दिए, पट दिए, 5 इंची ऐसे दिए लंबा लंबा, ऐसे 5 इंची दिए, फिर क्या किए 10 इंची ऐसे रख दिए, ठीक है ना, 2 ईटा ऐसे रख दिए, फिर क्या किए ईटा को ऐसे रख दिए, ठीक है ना, 10 इंची, हाँ 15 इंची का चाल है, ठेठ भाषा में 15 इंची का चाल है, 15 इंची का चाल चलिए, उसको कहते हैं फिल्म। बाहर का दीवार सब उसी होना चाहिए, तो उसमें एक मजबूती अच्छा आता है। अब है कि 10 इंची का हम जोड़ाई भी कर दिए, मजबूती भी नहीं रहा, समझ गए बात को ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि बाहर जब भी 10 इंची का जोड़ाई करते हैं तो जोड़ाई में ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेचर हमारा आए, फिर हाइडर आए, फिर स्ट्रेचर आए, फिर हाइडर आए, तब जाकर के ये चीज सही होती है, ठीक है। और जब भी करते हैं तो जिसको बढ़िया से इसको जैन होता है ना, उसको भर के ये खांचा काट दिया कीजिए, देखिए ना भरा भर, देखिए ना क्या है, देखिए आउटर दीवार बाहर फेस अंदर, और इनर दीवार अंदर फेस। तो बरसात में क्या सीपेज वगैरह भी, सीपेज का जो बात है ना, वो ढला, वो उसमें तो प्रॉब्लम होता है, सामान वगैरह रखता है तो वो आपको दिक्कत चाहेगा। सीपेज तो आपका इस दीवार में सीपेज आ जाएगा, सीपेज आपका वो बाथरूम का भी दीवार में आ जाएगा, हाँ बाथरूम का, समझ गए बात को ना। होता है। ध्यान होता नहीं है, आदमी ध्यान नहीं रखता है। जब इसका पाइपलाइन का जब काम होता है उस समय जब उसको ज्वाइंट करता है तो उसको ज्वाइंट को देखना है कि प्रॉपर ज्वाइंट होना चाहिए। मान लीजिए आपके डाउन स्लैब है, वाला आपका डाउन स्लैब है ना आपका, अब डाउन स्लैब से जितनी भी पाइप जाएगी तो पाइप के पास में आपको क्या करना है कि जो उसमें जो केमिकल लगाता है, बाउंड जो देता है, वो बाउंड लगाने के बाद चेक करना है कि लीकेज
लीकेज तो नहीं रह गया। लीकेज रहने से क्या होता है, वो फ्लोर में टाइल्स में उसका मॉइस्चर फैलता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे दीवार पे चढ़ जाता है। समझ गए ना? तब पता चलता है कि बाथरूम के किनारे का जो दीवार होता है इसमें पूरा सीढ़न आ जाता है, पूरा सीढ़न आ जाता है, खपड़ी खपड़ी आपको उछलने लगता है, बहुत जगह टुट्टी देखे होगे। समझ गए ना? तो दीवार पे भी जो मेरा पाइपलाइन जा रहा है, वो पाइपलाइन में तो क्या हुआ, ठीक से काम नहीं किया। ज्वाइंट है, ज्वाइंट ठीक से अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर पानी सीपेज कर रहा है। दूसरी बात है, जब इसकी जाली बैठाइएगा तो जाली जब बैठता है, कब बैठाते हैं तो क्या होता है, आदमी टाइल्स लगाए उसके बाद कप ऊपर देता है तो क्या होगा, पाइप नीचे रह गया। देखिए ये पाइप नीचे रह गया और टाइल्स ऊपर में ऐसे करके, नीचे प्लास्टिक का पाइप यहाँ पर है, तो बीच में जो गैपिंग बचा है तो पानी जब गया तो इधर दायां बायां प्लास्टर में घुसा, उसका मतलब टाइल्स का प्लास्टर में, तो उसका घुसा, उससे फिर दीवार पे पानी चढ़ जाता है। इसीलिए जब इसकी काम आप कीजिएगा वहां का, तो ये बस सोचिए कि सीपेज इधर आ जाएगा। अगर सही तरीके से प्लास्टर का समय नियमितता आप रखिएगा, जिससे आपका हर जगह ज्वाइंट है, मान लीजिए ये ज्वाइंट आपको दिख रहा है, यहाँ ज्वाइंट आपको दिख रहा है, ये फेस में ज्वाइंट दिख रहा है, अब आप सामने देखिए वहां ज्वाइंट दिख रहा है, वहां ज्वाइंट दिख रहा है, वहां ज्वाइंट दिख रहा है, तो प्लास्टर के समय में ध्यान रखना है कि जब प्लास्टर हम करेंगे, अब देखिए यहीं पे ये चीज क्रैक है ऐसे करके, देख रहे हैं ना, छोड़ा हुआ है, तो प्लास्टर जब करेंगे तो यहाँ पर मेस देंगे इस जगह ड्रिल करके, यहाँ पे हम मेस देंगे, अंदर साइड भी देंगे, बाहर साइड भी देंगे। एक जाली होता है, प्लास्टिक की जाली आती है, लोहे की भी जाली आती है, लेकिन प्लास्टिक वाली जाली ज्यादा अच्छा होता है, वो कोटेड रहता है। समझे बात को ना? जहां जहां ज्वाइंट है सभी ज्वाइंट में 4 इंची का 5 इंची का ऐसे कटिंग करके आपको दे देना है, तब प्लास्टर करना। इससे क्या होगा कि आपका ज्वाइंट जो रहेगा, ज्वाइंट में आपका हेयर क्रैक नहीं, ज्वाइंट क्रैक आपको नहीं दिखेगा। मुर्गा जाली बोलता है ठेठ भाषा में, मुर्गा जाली। लोहा वाला आता है मुर्गा जाली, लोहा लावा जी दुकानिया में, प्लास्टिक वाला दियो, समझ ली, लोहा वाला सड़गल जाओ, जंग लग जाओ, खराब हो जाओ, इसलिए ज्यादा कोशिश कर प्लास्टिक वाले आओ, कोटेड आओ, ठीक है? थोड़ा मेहनत होकर में प्लास्टर के टाइम ड्रिल करके उसको फिक्स करना है और हल्का मसाला दे, उसको दिखाएगा मसाला ठीक से नहीं, उसको चिपिंग किया, क्या होगा कि फूल जाता है जलिया, प्लास्टर को छोड़ देता है, वो और खराब है, इससे भी खराब है वो। तो उस समय ध्यान बारीकी रखना। बाकी सब जगह स्ट्रेचर बाउंड आप लोग दिए, सब ठीक है, अंदर का किए। 10 इंची वाला हमको सिखाए थे, 10 इंची वाला में चेंज कीजिए। फ्लेमिश बाउंड से ईटा जोड़ना है, देखिए जहां पर भी है, नॉर्मल दे दिए, इंग्लिश बाउंड से आप जोड़ दिए। कितना का मसाला बना रहे हैं? 5 एक का बन रहा है, 4 एक का मसाला। 5 इंची का जब भी जोड़ाई कीजिए तो 4 एक का मसाला बनाइए, समझे बात को ना? और एक साथ कै फीट जोड़ दे रहे हैं, कै फीट हाइट उठा रहे हैं एक बार में? 3.5 फीट। ठीक है, 3 साथ ही उठाइए, लेकिन 4 एक का मसाला 4 एक कर दीजिए, थोड़ा तेज कर दिए मसाला को, ठीक है? आप देखिए दीवार जो है 5 इंची रूम का दीवार नहीं है, वो दीवार बाथरूम का है। समझ के बात को ना? कोई केमिकल अभी देकर नहीं जोड़ रहे, नॉर्मल जोड़ रहे हैं। तो क्या होता है, 5 एक का मसाला दीजिएगा, हल्का मसाला दीजिएगा ना, तो ऑलरेडी इसका बाउंड जो है वो कमजोर हो जाएगा। समझ बात को ना? 5 इंची का है, इसको हमेशा 4 एक का मसाले से जोड़िए, और जोड़ने के बाद जब इसका प्लास्टर जब कीजिएगा तो मालिक को बोल दीजिएगा कि आप हमको वाटर प्रूफिंग मिला था, कंटेंट मिला था, उससे प्लास्टर कीजिए, और नहीं तो वाटर प्रूफिंग मंगा लीजिए, उसको मिला के ही मारना है, ठीक है? और उसको मारने से पहले इनको ध्यान दे दीजिएगा कि प्लम्बर वाला को बुला करके पानी डाल के चेक कर लेना है, लीकेज हुआ तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डैम का दिक्कत नहीं होगा, तो उस चीज को कर लेना, ठीक है? यहाँ पे बाथरूम आ गया आपका, ये रूम हो गया। और ये इसको जब निकालते हैं तो ये पूरा आपको कहिए कि कैंची बनना चाहिए, प्रॉपर गैपिंग। समझ गए बात को ना? यहाँ ऐसा नहीं कि 2 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे नहीं, प्रॉपर गैपिंग होना चाहिए। ये देख लीजिए, एकदम से इरेगुलर है, देख रहे हैं ना? अब बांधे टाइम कैसे बांधेगा, इसी हिसाब से आगे बढ़ा देगा, क्या है नहीं है पता नहीं है। जो गैपिंग होना चाहिए, एक रड का एक रेनफोर्समेंट का दूसरे रेनफोर्समेंट से, वो प्रॉपर होना चाहिए ना। अगर 3 इंची का गैपिंग दे रहे हैं तो 3 इंची का अल्टरनेट होना चाहिए ऊपर नीचे। 5 इंची का गैपिंग दे रहे 5 इंची का अल्टरनेट गैपिंग होना चाहिए। अब यहीं पर देखिए कि यहाँ क्या अल्टरनेट, यहाँ क्या गैपिंग, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। समझ गए बात को ना? और इसका L4 पे आप अथी कर रहे हैं ना, L4 पे बांध रहे हैं ना, तो L4 पे बांध रहे वो चीज ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझ गए? इसमें सजा देना चाहिए तो किसमें कौन वाला छज्जा माना बाबा राज में खत्म हो गया, वाला कुछ ही कर रहे हैं। वो जो पर्दवा से ढकता था, तो वाला ललका पर्दवा देखे से ढक देता था, साड़ी वाला काट के डाल देता था, अब कहाँ चलता है? उसे मत काम कीजिए, लकड़ी का बनाइए, सब वार्डरोब बनाइए। जब की जब ये लोहा बांध रहे होंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब एरिया में होगा, क्या होगा, डबल जाली होगा, बीचों में खाली जाली हो, सिंगल जाली होगा, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो जाता है, ठीक ना? तो यहाँ तो डबल जाली मेरा है ही, तो यहाँ पे ब्रिक वर्क चल जाता है, हम बीम देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं होगा। समझ गए बात को ना? मेन बीम तो यहाँ से कॉलम पे चढ़ गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका, ठीक है ना? उसका मेरा शेयर फोर्स 0 हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं दिए। छत का आप जब बांधिएगा बीम ना, बीम बांध के फोटो भेज दिया कीजिए। वॉल बीम 1 फीट हैंगिंग बीम है, समझ गए बात को ना? 1 फीट हैंगिंग है, 1.5 इंची नीचे कवरिंग है, 1 इंची 1.5 इंची और 1.5 इंची ऊपर कवरिंग, ठीक है ना? 12 इंची का लटक है, इसी क्लियर रखिएगा। और स्लैब को 4 से 4.25 इंची कास्टिंग करना। स्लैब की कास्टिंग ज्यादा नहीं होगी, 4 से 4.25 इंची, 5 इंची मत ढलाई कीजिएगा। ये तो 5 इंची ढलाई है, कोई मतलब नहीं बनता ना, ओवर कंक्रीट देने से दिक्कत है। स्लैब है वो लेके 1 फीट होगा ना? नहीं बीम? हाँ,
स्लैब मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, ये स्लैब है मेरा, ये स्लैब है, इस स्लैब मान लीजिए 4 इंच की ढाल रहे हैं। इसके बाद जो ये इसको बीम मान लीजिए, ये बीम है, इसको देख रहे हैं, ये मान लीजिए बीम है, तो यहाँ से बीम की जो हाइट होगी ना वो 1 फीट क्लियर होनी चाहिए, 1 फीट हैंगिंग बीम है। हाँ, इसीलिए हम पूरा में लिंटर दौड़ाने नहीं, आप तो नीचे लिंटर दौड़ा दिए, 40-50 हजार खर्चा आपको भी हो गया और इसको भी लेबर कॉस्ट चल गया होगा। लिंटल बस जहाँ पे डोर है, जहाँ विंडो है वहीं देना है, पूरे मकान में लिंटल नहीं दौड़ाना।